हमारा ग्रह धरती हमेशा से ही इतना हरा भरा और जीवन से भरपूर नहीं था। करोड़ों साल पहले यह एक बहुत ही अलग दुनिया थी। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां न समुद्र थे, न पेड़ और न ही जानवर। यहाँ बहुत गर्मी और सूखा था। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गैसें वातावरण में फैलाते थे। हवा धूल और जहरीली गैसों से भरी हुई थी। यह धरती का शुरुआती दौर था, एक कठोर और बंजर वातावरण। लाखों वर्षों में धरती धीरे धीरे ठंडी हुई। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेने लगे। फिर बारिश हुई। गर्म धरती पर बारिश की बूंदें गिरती थीं, जिससे भाप और सीटी की आवाजें आती थीं। जैसे जैसे धरती और ठंडी होती गई, पानी विशाल बेसिनों में इकट्ठा होता गया, जिससे पहले समुद्र बने। ये शुरुआती समुद्र गर्म और उथले थे, आज के गहरे नीले समुद्रों जैसे बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत इन्हीं प्राचीन पानी में हुई थी। सरल कार्बनिक अणु, जीवन के निर्माण खंड एक साथ आए। उन्होंने जटिल संरचनाएं बनाई और अंततः पहले एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। ये छोटे जीव बहुत सरल थे, लेकिन वे जीवित थे। यह हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत थी। प्रारंभिक महासागरों के गर्म पानी में एक सामान्य सी शुरुआत। इन एक कोशिकीय जीवों से लेकर आज हम जो जटिल जीव देखते हैं तक की जीवन की यात्रा एक लंबी और घुमावदार सड़क रही है। लाखों वर्षों में इन एक कोशिकीय जीवों में बदलाव आने लगे। इस प्रक्रिया को विकास कहते हैं। विकास के माध्यम से कुछ एक कोशिकीय जीव एक साथ समूह में रहने लगे। कोशिकाओं के ये समूह पहले बहुकोशिकीय जीव बने। ये जीव अभी भी बहुत सरल थे, लेकिन वे एक कोशिकीय जीवों की तुलना में अधिक जटिल थे। वे और चीजें कर सकते थे, जैसे हिलना और अपने वातावरण को समझना। समय के साथ ये सरल बहुकोशिकीय जीव विकसित होते रहे। वे अधिक से अधिक जटिल होते गए। जीवों के विभिन्न समूहों ने अलग अलग विशेषताएं विकसित की। कुछ ने सुरक्षा के लिए कठोर गोले विकसित किए, दूसरों ने तैराकी के लिए पंख विकसित किए। विकास की इस प्रक्रिया ने जीवन की उस अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया जो आज हम धरती पर देखते हैं। इस घटना, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है, ने पृथ्वी के वायुमंडल को हमेशा के लिए बदल दिया। पौधों के आगमन ने धरती के परिदृश्य को बदल दिया। महासागरों से पौधे धीरे धीरे जमीन पर आ गए, अपने साथ हरा रंग लेकर। पहले भूमि पौधे सरल थे, जैसे काई और फर्न, लेकिन वे धीरे धीरे विकसित हुए और विविधतापूर्ण हो गए। विशाल फर्न और विशाल पेड़ों के जंगलों ने भूमि को ढक दिया, जिससे बाद में आने वाले जानवरों को आश्रय और भोजन मिला। जमीन पर उतरने वाले पहले जानवर अकशेरुकी थे, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जैसे कीड़े और कीड़े। भूमि पर जानवरों का विकास पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भाग 4, दिग्गजों का शासन, डायनासोर का युग और उनका अचानक अंत। पृथ्वी के इतिहास का शायद सबसे अद्भुत अध्याय डायनासोर का शासन है। ये शानदार जीव, कुछ छोटे कुछ विशालकाय, 180 मिलियन वर्षों तक ग्रह पर राज करते रहे। डायनासोर सरीसृप थे, लेकिन वे उन सरीसृपों से अलग थे जिन्हें हम आज जानते हैं। वे पक्षियों की तरह गर्म रक्त वाले थे और उनमें से कई के पंख थे। वे रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक और दलदलों के किनारों तक हर तरह के आवासों में रहते थे। हालांकि उनके शासन का अचानक और नाटकीय अंत हो गया। मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के पास एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। चिककसुलुग प्रभाव के रूप में जानी जाने वाली इस भयावह घटना ने डायनासोरों के साथ साथ कई अन्य पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सफाया कर दिया। भाग 5, मानवता का उत्थान, प्राइमेट से सभ्यता तक। डायनासोरों के विलुप्त होने से अन्य जानवरों को पनपने का अवसर मिला। स्तनधारी छोटे प्यारे जीव जो डायनासोरों के साथ रहते थे, फलने फूलने लगे। वे विकसित हुए और विविधतापूर्ण हुए, डायनासोरों द्वारा खाली किए गए पारिस्थितिक स्थानों को भरते हुए। इन स्तनधारियों में शुरुआती प्राइमेट हमारे दूर के पूर्वज थे। ये प्राइमेट छोटे पेड़ों पर रहने वाले जीव थे, जिनके हाथ और पैर पकड़ने वाले थे और आगे की ओर देखने वाली आंखें थीं। ये ऐसे लक्षण थे जो उनके वंशजों के लिए आवश्यक साबित होंगे। लाखों वर्षों में प्राइमेट का विकास जारी रहा। कुछ हमारे पूर्वजों की तरह पेड़ों से जमीन पर आ गए, अफ्रीका के सवाना पर जीवन के अनुकूल हो गए।
ये शुरुआती होमिनिड, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, अपने हाथों को औजारों का उपयोग करने के लिए मुक्त करते हुए दो पैरों पर सीधे चलते थे। मानव मस्तिष्क का विकास हमारी विकासवादी यात्रा का एक निर्णायक क्षण था। जैसे जैसे हमारे पूर्वजों का विकास हुआ, उनके दिमाग बड़े और अधिक जटिल होते गए। इन्हीं विनम्र शुरुआत से मानव सभ्यता का उदय हुआ।